अब हम लोग अपने अंतर्मन से अंतरिक्ष, ये एक टॉपिक था। अंतर्मन की कुछ बातें करी कि कैसे, हालांकि बहुत डीपली नहीं कर पाए कि हमारे मन को क्या क्या प्रभावित, बुद्ध कैसे प्रभावित करता है, हमारी बुद्धि को प्रभावित करता है, बृहस्पति कैसे प्रभावित करता है, हमारे ज्ञान को, विवेक को प्रभावित करता है, चंद्र हमारी भावनाओं को प्रभावित करता है, शनि हमारे कर्मों को प्रभावित करता है। 2 ग्रह और हैं बड़े मजेदार से, राहु और केतु। लेकिन एक बात ये बताएं, इसमें भी बड़ा, आप कभी कोई किताब पढ़ेंगी तो किसमें राहु केतु जो हैं वो प्लैनेट्स की लिस्ट में नहीं आते। ये तो हमारे यहाँ की जो कहानी किस्से वाली जो चीज़ें हैं उसमें राहु केतु 2 कैरेक्टर्स हैं जिनको कि प्लैनेट का दर्जा दे दिया गया है। वो केवल यहाँ वाली कथाओं में आपको मिलेगा। और जो माने जैसे जो प्लैनेट्स के बारे में या खगोल शास्त्री लोग जो लिखते हैं या उनमें, ज्योतिष में तो आता है, तो उनमें हो सकता है कि राहु केतु का नाम ना आए। अच्छा, अब राहु जो है वो जब वो, तो कहानी आपको सबको पता है, वो कट गए थे बीच में से, तो जो ऊपर का जो धड़ है वो राहु है। तो ऊपर के धड़ में क्या क्या चीज़ होती है? धड़कन होती है, गुस्सा हो गया तो जोर से धड़कने लगा, दिमाग है गर्म हो जाता है, या कभी हुआ तो बहुत ही ज़्यादा मेहरबान हो गया, प्यार आने लगा। और केतु क्या है? वो नीचे का धड़ है, वो तेज़ी से दौड़ेगा, वो बिना सोचे समझे कहीं भी पैर उसके चले जाएंगे। तो ये जो क्वालिटीज़ होती हैं ये प्रभाव माने आपकी राशि पे भी पड़ने लगते हैं। प्लैनेट देखो अलग है, राशि क्या है समझ गई ना, नक्षत्र क्या है, प्लैनेट और ग्रह अलग हैं, नक्षत्र अलग हैं, और नक्षत्रों के भाव अलग हैं। हर नक्षत्र का एक भाव होता है। अब जो गणना, हालांकि इतना समय नहीं है कि हम ज्योतिष की गणना आपको बताएं, बहुत ज़्यादा हमें नहीं आता, लेकिन जितना भी आता है हम चाह रहे थे कि बताएं आपको। ज्योतिष की गणना में आपकी कुंडली में 9 ग्रह बने होते हैं, ठीक है। तो और हर ग्रह, और ये कैलकुलेशन कहाँ से शुरू होता है? जिस समय आप धरती पर प्रकट हुए, उस समय का कैलकुलेशन, अच्छा, और सारे ग्रहों का राजा कौन है? सूर्य। सूर्य सबसे पावरफुल ग्रह है। उस समय सूर्य कितने एंगल पर किस जगह ब्रह्मांड में स्थित था और कौन सा नक्षत्र उसके करीब था, उसकी गणना करके पंडित जी आपकी जन्म कुंडली बनाते हैं कि कौन ग्रह को कहाँ बिठाना है। और फिर उसी के सारे, वो तो कैलकुलेटेड है पूरा। हम वही तो कहते हैं बार बार, कितनी मैथमेटिक्स हमारे ऋषियों को आती थी कि वो जो चार्ट उन्होंने मैथमेटिक्स का बनाया है कि ग्रहों का मूवमेंट कहाँ कैसे कितने हजारों साल हो गए हैं, वो कैलकुलेशन चल रहा है। उसमें इतना सरत्ती भर भी कभी फर्क नहीं आता। उनको मालूम होगा जब ना, तो कैसे किया होगा, ये एक तारीफ की बात है और उनका सम्मान करने की बात है। तो वो कैलकुलेशन के हिसाब से वो आपकी कुंडली बना लेते हैं कि जन्म पहला जब प्राकट्य का समय जो डॉक्टर डिक्लेयर करता है इतने बजकर इतने मिनट, उस समय सूर्य की स्थिति कहाँ थी, क्योंकि हर चीज़ सूर्य के संदर्भ में देखी जाती थी। उस समय ये ग्रह कहाँ था, ये कहाँ था, ये कहाँ था, और कौन ग्रह किसके साथ बैठा है। जैसे यही देखिए 30 लोग बैठे हैं, ये अगर इसके साथ बैठी हैं तो सुन ये भी रही हैं, सुन ये भी रही हैं, लेकिन कोई पट्टी है नहीं तो इनका मुँह इधर, इनका मुँह इधर। और ये इनके साथ बैठी हैं और ये बड़े दोस्त हैं, तो हलवा पूड़ी भी साथ साथ खाती हैं, तो मुस्कुरा भी रही है हर सेंटेंस एक दूसरे को देख के। व्यवहार की बात है, कौन ग्रह किसका मित्र है। यदि आपका सूर्य फलाने के घर में बैठा या उनके साथ मित्र है तो ऐसा प्रभाव देगा। और वो अच्छा ग्रह होते हुए भी अगर अपने दुश्मन के घर में बैठेगा तो प्रभाव नहीं दे पाएगा। तो इतने डिटेल में हम लोग आगे नहीं जाएंगे कि कौन किसको बलवान कर, इसको कहते हैं कि ग्रह बलवान हो गया। बलवान इसलिए कि जो हमारे साथ बैठा है वो हमारे मन का है। इसमें राहु की बड़ी अच्छी भूमिका है। अच्छी मतलब वो कहीं भी घुस जाता, किसी के घर में घुस गया। अब राहु का काम क्या है? अगर तुम्हारे उसमें लिखा हुआ है कि इस समय तुम्हारा बड़ी उन्नति होनी है, वो नहीं लाइक करता तो वो तुम्हारी टांग खींचेगा, वो होते होते काम रुक जाएगा तुम्हारा। अच्छा, राहु के इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं, किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। फिर पंडित जी के अगर चांद चंद्रमा से कोई दोष आ रहा है, पंडित जी कहेंगे गंगा जी में नहा आओ, उसका कोई कनेक्शन नहीं तुम्हारे काम से।
पंडित जी को पता है, ज्योतिष को पता है कि अगर चंद्र वीक है तो जल में, राहु के लिए भी जल में नहाने की विधि बताते हैं, क्योंकि राहु जल में जाके कमज़ोर पड़ जाता है, आधा ही शरीर है उसका, कमज़ोर पड़ जाता है। तो ये जो हम इसलिए बता रहे हैं कि कोई अगर आपको बताता है ये उपाय तो आप समझ उसको आराम से जाके पढ़िए और ये समझने की कोशिश करिए कि अच्छा ये इनका भाव, अच्छा इसको भाव कहते हैं, इस ग्रह का ये भाव है, और अगर ये ग्रह ठीक से हमारे लिए नहीं काम कर रहा तो वो जिस भाव पर डिपेंड करता है। मान लीजिए एक बड़ा कंजूस है, वो आपसे कहेंगे कि चलिए दान दे दीजिए, उसका रंग अगर हरा है तो कहेगा कि हरा चना दान करिए, जो भी, माने हर चीज़ साइंटिफिक है, इसको इस दृष्टि से देखिए, ऐसा कभी मत देखिए कि हम। लेकिन वंस अगेन कोई जानकार अगर ज्योतिष हो या जानकार कोई पंडित हो वही आपको, या कोई ज्ञानी हो, आजकल तो यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाने लगा है, कोई ज्ञानी वक्ता भी आपको बता देगा। तो अब ये जो ग्रहों का असर, हम लोग नक्षत्र पे चलते हैं नक्षत्रों का जो मूवमेंट है, चल रहा है कहीं भी चला करें, हमसे क्या मतलब, लेकिन मतलब है हम यहाँ बैठे हैं, हम इस ब्रह्मांड की देन हैं। देखिए आपका एक पार्टिकल का कनेक्शन पूरे से है। हम हिंदू धर्म में, हिंदू दर्शन में बहुत बड़ी बात है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। आप यहाँ बैठे हैं, आपका कनेक्शन कहीं ना कहीं किसी से दूर है। अगर आप खुद कहते मैं ही खुश हूँ, मैं खुश हूँ, लेकिन जिससे कनेक्शन अगर वो खुश नहीं है तो आप में कहीं ना कहीं बाधा आएगी। तो यहाँ तो ऋषियों ने पहले ही कह दिया पूरा ब्रह्मांड खुश रहे। और एक और बात उन्होंने कही, यथा पिंडे तथा यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो कुछ ब्रह्मांड में हो रहा है वो आपके पिंड पर, आपके शरीर पर असर करता है। आप अकेले नहीं ना आए हैं, ना अकेले जाएंगे, आप माने या ना माने, इसमें आप, तभी हम कहते हैं कि अपने ऊपर गर्व किस बात का करना, हमारा अस्तित्व ही हमारा नहीं है, हमारी जो सुविधाएं हमें मिल रही है हमारी नहीं है, हमारी बुद्धि चल रही है तो कोई प्लानिटरी मूवमेंट ऐसा हो रहा है जो उसको संचालित कर रहा है, हमारी अकल इसमें कुछ भी नहीं है। और आपकी अकल कितनी कम है ये बताने के लिए, आप कितने गौण हैं, मतलब बिल्कुल नगण्य हैं, कोई इम्पोर्टेंस ह्यूमन एग्जिस्टेंस की नहीं है, ये बताने के लिए ग्रहों की महिमा बतानी बहुत ज़रूरी है। नवग्रह होते हैं, 9 ग्रह, 9 तरीके से वो ब्रह्मांड को संचालित करते हैं। तो हम और आप क्या हैं, हर इंसान को, हर चीज़ को, हर जीव को, मृत जीव को, जीवित जीव को, हलचल को, चाल को, चलन को, प्रकृति को, वनस्पति को, हर चीज़ को ग्रह संचालित करते हैं। तो आप ये बताइए कि कितने लोग अपने आप को पहचानते हैं कि आप क्या हैं? कौन कौन जानता है अपने आप को? हाथ उठा दो जरा। हाय राम, कोई नहीं जानता, किसी ने भी कोई अपने आप को नहीं। हाँ, मधुबाला वो उषा रानी गुप्ता जानती है अपने आप को, बस, और कोई नहीं जानता। उषा जी बता दीजिए क्या है आप? परमपिता परमात्मा की सत्ता। देखिए कितनी अच्छी बात है, अहम को छोड़ दिया, हम तो कुछ है ही नहीं, उसने चाहा तो हमको यहाँ ला दिया, तो वो ठीक है, अपना हो गया। ये सही आंटी कि हम लोग परमपिता परमात्मा का अंश है जो आत्मा के रूप में हमारे अंदर विद्यमान है। हाँ, क्योंकि वही एक परम शक्ति है जो हमें चला रही है। वो चला रही है, तो हम काहे के लिए घमंड करते हैं? इससे रूठ जाते हैं, उससे नाराज हो जाते हैं, उसकी बुराई कर देते हैं, राहु हावी हो जाता है। अच्छा एक बात और, मतलब वो चलो ज्ञान की बातें अलग छोड़े, वैसे बताओ कितने लोग जानते हैं, जैसे तुम जानती हो, तुम कैसी हो, तुम्हें लगता है ना कि भाई हम तो ठीक हैं, हम तो किसी की बुराई नहीं करते, हम तो साफ सुथरे भी रहते हैं, ठीक ही ठाक दिखते हैं, सुंदर है नहीं है। सुंदरता एक बड़ा क्या कहना चाहिए, इसको मैटर नहीं करती, मैटर करती है, ऐसा नहीं है। एक बात और बताएं, हमारे हिंदू शास्त्र दर्शन में सुंदरता बहुत मायने रखती है। हनुमान चालीसा पढ़िए, क्या क्या लिखा है, कानन कुंडल कुंचित केशा, अरे अपना वस्त्र, अपना शरीर, अपने लुक्स, अपने हर भगवान श्रृंगारिक है, सब मुकुट पहनते हैं, सब श्रृंगार करते हैं, सब अच्छे, सबके अपने अपने जगह। वो लेकिन अलग चीज़ है, वो अभिमान की चीज़ नहीं है, वो आपका कर्तव्य है। आपको एक इंस्ट्रूमेंट मिला है ये शरीर, इसके लिए जो अच्छा,
दिखने में अच्छा लगना चाहिए। आप गंदे संदे कहीं चले आओ, किसी के साथ बैठो, उसको भी ना अच्छा लगे, आपको भी ना नहीं, ये नहीं। अपने शरीर को श्रृंगार करना, उसको साफ सुथरा, दिखावा से मतलब नहीं है ना। हाँ बोलिए क्या कुछ हाँ। तो इसलिए, लेकिन केवल ये, इसके बाद क्या आप अपने शरीर को ठीक ठाक बना लिया, इतना मतलब इतने से ये तो प्रमाणित हो जाता है कि हम अच्छे ही हैं। कौन, कितने लोग अग्री करते नहीं, तो फिर नहीं अग्री करते तो क्या करना पड़ेगा फिर, ये दिखाने के लिए या ये जानने के लिए कि हम अच्छे हैं, क्या करना पड़ेगा? आंटी, शरीर को जैसे हम सजाते हैं, हाँ? वैसे ही आध्यात्मिक जाता या ज्ञान जो है वो हमारे मन को सजाता है। Very good. जब शरीर और मन दोनों को हम सजाते हैं तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव हम एक दूसरे। चलो, अल्पना ने बहुत अच्छी बात बताई, शरीर को सजाया, फिर आपके शरीर में मन भी तो है। शरीर में मन नहीं है ये भी बता दें आपको। अगर यहाँ घाव लग गया, मन दुखी जरूर हो गया, लेकिन यहाँ मन को कोई घाव नहीं लगा, खून, मन में खून होता ही नहीं, बहेगा क्या? तो मन एक अलग अलग सत्ता है। तो जैसे शरीर और मन दो सत्ता हो गई, और भी कोई है सत्ता? आत्मा। आत्मा कोई, वो तो परम सत्ता है, मतलब उसको क्या गिनना। वो तो ये शरीर नहीं रहेगा तो भी आत्मा तो रहेगी, या नहीं तो वहाँ कहीं ना कहीं तो रहेगी आत्मा। हाँ, इंद्रियां तो शरीर का हिस्सा है। देखिए एक बात बताएं, जो कर्म इंद्रियां हैं 5, आँख नाक कान ये सब, ये कर्म इंद्रियां शरीर का हिस्सा है। जो ज्ञान इंद्रियां हैं जिनसे आप विवेक बुद्धि ये सब चलाते हैं, वो मन का हिस्सा हालांकि नहीं है, लेकिन उस कैटेगरी में आता है, उस तरफ जाता है। इंद्रियों के अलावा और भी कुछ है। हमारे पास एक तस्वीर है आप लोगों की, एक कॉमन तस्वीर है, बहुत खूबसूरत है, और आप देखेंगे तो आप खुश हो जाएंगे कि, और इस तस्वीर में आप सब हैं, सब हैं, जितने भी प्राणी हैं दुनिया में सब हैं, और इतनी खूबसूरत है। हम आपको दिखाना इसलिए चाहते हैं कि आपका ये जो भ्रम है कि ये मैं हूँ, आज तो मैंने अच्छी साड़ी पहनी, किसी ने तारीफ ही नहीं करी, तो आपकी शरीर ये सीमा नहीं है आपकी। आप कहाँ हैं, क्या सीमा है, कोई तारीफ आपकी कब करेगा और क्यों करेगा, क्या चीज दूसरे को असर करती है? हाँ, समाज को कुछ दे करके, तो समाज को देंगे कैसे भी? हाँ, बुद्धि से भी दे सकते हैं, शरीर से भी दे सकते हैं, और अच्छा कर्म करके, अच्छा कर्म करेंगे तो कौन खुश हो जाएगा? शरीर को तो कोई फायदा होता नहीं उससे। समाज को हम देने के लिए हाँ, कुछ अच्छा कर्म करें तो समाज को दे देंगे। हाँ, ये भी ठीक है। और कोई? सर्वे भवन्तु सुखिनः कहें, हाँ, तो वो तो सबकी कामना करें, वो ठीक है। मतलब विचार अपना अच्छा रखो कि सबकी कामना करो, केवल अपनी नहीं, ये सब चीज़ें। अच्छा एक बात बताओ, मेरे पास इसमें तस्वीर है, आप लोग अपनी फोटो देखना चाहते हैं? कोई जो नहीं देखना चाहते वो आँख बंद करें, जो देखना चाहता है उसी को दिखाएंगे। बहुत खूबसूरत तस्वीर है, और हम ये आपको समझाना चाहते हैं कि ये आप हैं। ये दिखाते हैं। अगला टॉपिक जो है उसका नाम है पंचकोश। कोश मतलब जानती हो? खजाना। हाँ, इसको खजाना कहते हैं। नहीं, वैसा कोश नहीं। कोश का मतलब है हाँ, खजाना का सीमा, उसकी परिधि, उसकी लाइनिंग, वो 5 तरह की है। आप केवल जो दिख रही हैं वो नहीं है। क्यों नहीं है? हम उतना ही देख पा रहे हैं जितनी हमारी आंख में ताकत है। अगर किसी ने काला चश्मा लगाया है तो आप धुंधली दिखेंगी, अगर किसी के नेत्र नहीं है तो आप उनको दिखेंगी ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं हैं। आपका होना या ना होना किसी की नेत्र की क्वालिटी पर डिपेंड करता है, तो उससे आपका होना या ना होना डिफेक्ट नहीं होता ना। आपका होना या ना होना 5 चीज़ों पर डिपेंड करता है, और इन 5 चीज़ों की समग्रता आप हैं। इन टोटलिटी ये 5 जब होंगे तो आप हैं। देखिए, आप ये मानिए ये आप हैं, आपका आकार है, वो एक आप है,
और पूरे टोटल आप इतने हैं, ठीक है। इसके अंदर एक छोटे आप भी हैं, इतने बड़े। इसका मतलब नहीं है कि इसके बाहर वो दूसरा है, टोटल वो वाला है बड़ा सबसे, उसके अंदर आपका एक छोटा रूप है, उसके अंदर एक और छोटा रूप है, उसके अंदर एक और छोटा रूप है, उसके अंदर आपका शरीर है। अब आप ये मत कहिए कि हमारे शरीर के बाहर एक है, उसके बाहर एक है, कोई बाहर नहीं है, टोटल वो उतना बड़ा है, उसके अंदर एक और है, उसके अंदर एक और है, उसके अंदर एक और है, उसके अंदर आपका ये शरीर है। तो कितना महत्व रहेगा इस शरीर को, जो हम इसको लेके इतना, उसकी जीभ लबलबा रही है तो उसकी आंखें तरस रही हैं अच्छा बुरा सब देखने को, उसके कान तरस रहे हैं कि केवल हम अपनी तारीफ़ी सुनते रहें, दूसरे का दुखड़ा हमको समझ में नहीं आता। ये तो हमारी शरीर की लिमिटेशन है। बाकी 5 कहाँ गए? ये आप हैं, शरीर आप नहीं हैं। तो आप कैसे हैं? ये आप हैं। देखिए, हमने आपको समझाने के लिए इसमें एक लाइन ड्रॉ कर दी, वहाँ कोई लाइन नहीं है। ये पंचकोश है, ये हर व्यक्ति है। जो बीच का कोश है, जहाँ एक आदमी का आकार दिखाई देता है, और ये आकार किसको दिखाई देगा? दूसरे आदमी को दिखाई देगा, आपके उसकी इंसान के नेत्रों की सीमा के हिसाब से। एक कुत्ते को भी आपके शरीर के अलावा कुछ और दिखाई देता है। आप घर में न घुसे, गेट के बाहर आपकी गाड़ी का हॉर्न बजे, आपका कुत्ता दौड़ के चला आता है। उसकी निगाह की जो तीव्रता है, इंसान के निगाह की तीव्रता से अलग है। उसको इस शरीर के अलावा ये जो बाहरी कोश है, जो ग्रीन कलर का ये है, ये भी दिखाई देता है कुत्ते को, ठीक है। अंदर का जो कोश है उसका नाम क्या लिखा है? अन्नमय कोश। अब ये जो अन्नमय शरीर आपका है, जिसको हम लोग अपना समझते हैं, ये धरती एलिमेंट है, माने पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, पृथ्वी की देन है, और यही पृथ्वी में विलीन हो जाएगा 5 चीज़ों में। ये कहीं नहीं जाएगा, जा सकता ही नहीं, क्योंकि बना धरती से है। ये वो अन्न खा के बना है जो अन्न भी धरती से ही निकला है। तो इसकी अपनी इतनी सी सीमा है। पूरा टोटल आदमी इतना बड़ा है, हर व्यक्ति इतना है। लेकिन हम केवल इतने को जानते हैं जो अन्नमय कोश है। अब वो काला हो तो, गोरा हो तो, लंगड़ा हो तो, लूला हो तो, अंधा हो तो, चाहे जैसा कोढ़ी हो या खूबसूरत हो, सब में एक ही क्वालिटी है कि वो अन्न इस धरती के अन्न से बना है, और केवल अन्न से पोषित होता है, और कोई चीज़ से वो पोषित नहीं होता। अन्नमय कोश बिना अन्न के मर जाता मतलब डिसइंटीग्रेट हो जाता है, और डिसइंटीग्रेट होके जाता भी कहीं नहीं, वो केवल इसी धरती में समा जाता है। तो कितनी छोटी सी सीमा है उसकी। उसके बाहर जो कोश है उसका नाम है प्राणमय कोश। ये प्राण है। प्राण का मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट, जो दिखाई नहीं देता लेकिन वो है, उसके बिना आपका अस्तित्व नहीं है। 2 मिनट सांस रोक के देखिए। आप किसी पेशेंट को डॉक्टर ब्रेन डेड डिक्लेयर भी कर दे, आदमी मरता नहीं है, क्योंकि प्राण चल रहा है उसका। प्राण का मतलब ये हवा का एलिमेंट है, श्वास उसकी चलती रहती है, और इसका जो सर्कल है वो आपकी बॉडी से थोड़ा बाहर है और चलता है। हम लोग कभी इसको इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग सोचिए, आगे ध्यान दीजिएगा। हम जब चलते हैं तो एक बोझ तो नहीं कहना चाहिए, माने अपना व्यक्तित्व अपने साथ लेके चलते हैं। केवल अच्छी साड़ी पहन लेने से आपको लोग प्यार नहीं करेंगे। आपके मन में क्या विचार उठ रहा है, आप उसके बारे में क्या सद्भावना रख रहे हैं, आप उसको दिलो दिल में गाली दे रहे हैं, अरे फिर वो लाली लेके वही चाय पिला देंगी, समोसा खिला देंगी, बन जाए, चलो चले जाते हैं। उसको समझ उसके बदन को नहीं समझ में आ रहा, उसका कान नहीं सुन रहा है,
उसका प्राणमय कोश आपके प्राणमय कोश की भाषा समझ रहा है। अनायासी आपको नहीं होता ऐसे कभी कि वो फलाना आगे ले अब ये भी चले आए यहाँ, उसने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, लेकिन उसके मन में नेगेटिव चीज़ है आपके लिए, आपको समझ में, आपके प्राणमय कोश को समझ में आ। कभी कभी आप ये, क्योंकि हम शरीर से सोचते हैं, हम ये सोचने लगते हैं हमें ऐसा क्यों लग रहा है, इसलिए लग रहा है कि हमारा प्राणमय कोश हमारे साथ चल रहा है और उसके भी बाहर। पर तुमको नींद आ रही है? अपने प्राणमय कोश को याद कर लो, भाग जाएगी। प्राणमय कोश के बाहर जो दूसरा कोश है वो है मनोमय कोश। इसमें आपका मन काम करता है। मन देखिए ये सूक्ष्म होता जाता है, ये स्थूल है, वो सूक्ष्म है, वो और सूक्ष्म है और सूक्ष्म है और एकदम सूक्ष्म होके वो फिर विलीन हो जाता है, आगे खत्म, आपका दायरा खत्म हो जाता है। और उस बड़े दायरे के अंदर एक कोश है, उसके अंदर एक है, उसके अंदर एक है, उसके अंदर एक है। तो जो मनोमय कोश है उसमें मन का चलन होता है। मन का चलन मतलब मन जो चलता है, मन कई लेवल पे चलता है। पुनः बैठे बैठे सोच रही है गिलास तो इतने ही रखें, इतने लोग आ गए हैं पानी, वो, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो ध्यान यहाँ नहीं, यहाँ दे रही है, मन कहीं और चल रहा है, क्योंकि साइमल्टेनियसली चलते हैं, तीनों चारों एक साथ काम करेंगे। मन उसका वहाँ होगा या आपका मन यहाँ है कि यहाँ तो देर हो रही है, 1 घंटे ज़्यादा हो गया, घर पहुँचेंगे, देर हो जाएगी, भीड़ मिलेगी सड़क पे, ये मन सोच रहा है आपका। मनोमय कोश प्राणमय कोश से पतला होता है, मतलब बिल्कुल ही बारीक। उससे भी बाहर होता है विज्ञानमय कोश। ज्ञान का मतलब समझते हैं, जो आप बुद्धि जान कर के सहेजने लायक है उसको विज्ञान कहते हैं। ज्ञान जो विज्ञ में हो, समझ में आए, उसको विज्ञान कहते हैं। वो बातें जो आप स्वतः ही ग्रहण करना चाहिए, आपका मन नहीं कर रहा, मनोमय कोश नहीं चाहता, नहीं जानना चाह रहा है, लेकिन विज्ञान कह रहा है कि करो। आपकी दादी आ गई घर में, वो कोई ऐसी बात बोलेंगे जो आपको पता है ठीक नहीं है, वो अपने एक्सपीरियंस से बोल रही है, इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन आपका विवेक कह रहा है कि हमें इनकी बात नहीं काटनी, हम माने ना माने वो अलग बात है। तो मन के ऊपर जो बुद्धि चलती है उसको कहते हैं विज्ञानमय कोश। वो एकदम धीमी चलती है, कभी कभी आपको खुद नहीं पता होता, आप कोई बात गलत करते करते सही कर जाते। आपके घर मेहमान आ गए या आ गई, हमें कोई खास अच्छी लगती नहीं है, हमारे हस्बैंड ने कह दिया भाई हलवा भी बना दो इनके लिए, अब हम बना तो रहे हैं, वो तो कभी नहीं खिलाती, हमको हलवा बनाने को बोल दिया, चलो बना लेते हैं। लेकिन फिर अपने मन से विज्ञान में क्या आएगा, चलो थोड़ी चिरौंजी भी डाल देते, बना ही रहे, मन नहीं कर रहा है, बुद्धि काम करती। विज्ञान जो आप चाहती हैं कि उचित है वो हमें करना चाहिए, वो अच्छे बुरे द्वेष गुस्सा ये सबसे ऊपर काम करता है, वो ये सांसारिक भावों से वो नहीं चलता। विज्ञान में कोश उस विवेक पे काम करता है। और जब जो ये संतवंत लोग होते हैं वो लोग अपने शरीर को ऐसा ट्रेन कर देते हैं कि अन्नमय कोश से तो ऊपर बढ़ जाते हैं। आपने देखा होगा कई संत लोग हैं, उनको खाने पीने की इतनी ज़रूरत नहीं होती, एक ही टाइम खाते हैं या नहीं खाते हैं, वो क्योंकि वो अपना जो उस शरीर से रिलेटेड ही नहीं है, वो अपना प्राणमय कोश ताकतवर कर लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो प्राण को भी पार करके अपने मनोमय कोश से अपनी इच्छा शक्ति को, अपने मन को इतना स्ट्रांग बना लेते हैं कि उनको इसका, क्योंकि है तो वो पूरा एक गुच्छा, पूरी चीज़ एक साथ है, आपने उसको स्ट्रांग बना लिया तो ये छोटी मोटी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं होती। और जो बहुत ही पहुँचे हुए संत होते हैं वो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और कौन सा दूसरा विज्ञान मनोमय, पहले मनोमय कोश उसके बाद विज्ञानमय कोश, इन सबको पार कर लेते हैं, वो परमानंद की स्थिति में आते हैं, उसको आनंदमय कोश कहते हैं। जो आपको आनंद की अनुभूति होती है वो उस जगह पे होती है। अब अंतरिक्ष से अंतरंग तक ये जो कनेक्शन है ये इसलिए बता रहे हैं, कोई ग्रह का असर आपके ऊपर पड़ा तो हर कोई आपके शरीर पर असर नहीं करता।
शरीर का असर तो आपको खुद ही दिखाई देगा, आपके मन पे असर करेगा, आपके प्राण पर असर करेगा, आपके विज्ञान पे असर करेगा। उस हिसाब से आपको उपाय बताया जाता है। कभी कभी देखा है आपने कि कोई जैसे किसी को काल सर्प दोष होता है या शनि बहुत तेज होता है, तो कोई ज्ञानी बताते हैं कि आप तेल रखिए उसमें और छाया को देख लीजिए। तुम छाया को देख के क्या करोगे? तुम्हारे शरीर से उसका कोई देना देना नहीं है। ये जो शनि असर कर रहा है आपके मनोमय कोष को असर कर रहा है। देखिए, किसी को अगर नुकसान पहुंचाना है, जरूरी नहीं है कि उसके चेहरे उसके खाल पे छुरी मारो, उसके मन को आहत कर लो, उसके विज्ञान को आहत कर लो, उसके इसी तरह से खुश अगर करना है तो किसी भी कोष को आप खुश करिए। वो व्यक्ति पूरा कंपैक्ट लेके चलता है। और इसी से जुड़ी छोटी बात और बताना चाहते हैं कि हमारे दर्शन में, हमारी संस्कृति में, इसीलिए किसी के बदन को छूना शुभ नहीं माना जाता। ये आजकल का कल्चर हो गया। जो आएगा वो जरूर गाली चिपका लेगा, नहीं तो यूँ करेगा, नहीं तो। और देखिए, जो थोड़ा भी ज्ञान अगर आपके पास, आपका केवल बदन नहीं छूटा, 5 शरीर लेके आप चल रहे हो, उसका भी 5 शरीर है। कितना भिड़ जाएगा आपस में। दोस्ती एक दिन आप करेंगे, दूसरे दिन उलझ जाएगा, वो सारी वाइब्रेशन आती है। आप रेकी पढ़िए, प्राणिक हीलिंग देखिए, पूरी प्राणिक में सब पढ़ाया जाता है। सारी पूरी आपकी एनर्जी फील्ड, उसकी एनर्जी फील्ड उलझ गई। इतना ज़्यादा है कि छूने छाने के, फिजिकल क्लोजनेस के नियम हैं। 3 फीट तक आपका, इसको ऑरा कहते हैं अंग्रेजी में, होरा भी कहते हैं, हिंदी में भी होरा कहते हैं। होरा आपका किसी से भिड़े ना। और अगर बैठना, जैसे अब यहाँ से बैठे हैं, सबका ऑरा एक दूसरे मिंगल हो रहा है, लेकिन आपका जो विज्ञानमय कोश है वो उस बात के लिए सतर्क है कि हम बैठे हैं, ये यहाँ की व्यवस्था है। ना हमको उससे कुछ लेना देना, ना उसको हम अपने आप को लेना देना करेंगे। तो वहाँ तक ठीक है, आप भी सुरक्षित हैं, वो भी सुरक्षित हैं। जहाँ ये, और इसका असर बहुत जल्दी होता है। आप बहुत अच्छे मूड में हैं, आप किसी से कभी नाराज़ नहीं होते, आप किसी को गाली नहीं देते। 3 दिन तक ऐसे व्यक्ति के पास बैठिए जो किसी को गाली देता है, आप सीख जाएंगे। उसने आपको सिखाया नहीं, आपको पता नहीं, क्योंकि आपके इनके कोशों ने एक दूसरे से इंटरैक्ट कर ली। आपके शरीर के जाने बिना, शरीर में तो बुद्धि ही नहीं है, बाकी इतनी जो बुद्धि है, इतना जो कॉम्प्लिकेशन है, क्यों सत्संग का इतना महत्व है। ऐसे लोगों के संग संगति रखिए, और कि जिनके विचार शुद्ध हो, जो आपके औरा को कोई हानि ना पहुंचाए। आप महात्माओं की तस्वीर देखिए, उनके सर के पीछे इतना बड़ा पीला गोला एक बना रहता, वो क्या है कि उनका औरा इतना शुद्ध है, एकदम चमक रहा है सोने की तरह। वो एक शिक्षा है। प्लीज़ फ़ोन बंद कर दीजिए जिसका भी है। वो शिक्षा है कि आप अपना औरा क्लीन रखिए। औरा क्लीनिंग की क्लासेस होती हैं कि कैसे आप अपने औरा को क्लीन हो जाती है। समाज में रहते हैं तो कभी कोई झुंझलाता हुआ कहीं से निकल गया या कुछ भी बात हो गई, आप ना चाहते हुए भी असर कर जाते हैं। क्योंकि अब बरसात में निकलेंगे तो भीगेंगे तो है ही ना, तो कहीं ना कहीं भीग जाता है। उसको सफाई कैसे करी जाए, ये कभी लंबे किसी लेक्चर में हम लोग इस बात को उठाएंगे। लेकिन सिर्फ अभी ये समझ लें, अंतरिक्ष में होने वाली घटना आपको मतलब ये पूरे 5 शरीर के साथ कहीं ना कहीं असर करती है। हमारे यहाँ तो लड़कियों का पैर छूना मना है। अच्छा, किसी ने बताइए क्यों मना है? कुछ बताओ, किसी को मालूम? लोग लड़कियों का पैर पूछते ना शादी के टाइम, शादी के टाइम में तो पैर छुआ जाता है। एमपी में तो आंटी लड़कियों का पैर छुआ जाता है। एक बात ये बताएं, चलिए ये सब चीज़ें हम अभी जो ऑरा की बात बता रहे हैं, वाइब्रेशन जो होती हैं, लड़की के पैर में होता तो सबके पैर में है, लेकिन हर किसी को नुकसान की गुंजाइश इतनी नहीं होती। लड़के के पैर में, या लड़कियां भी किसी के पैर नहीं छूती, माँ बाप के पैर नहीं छूती। बाप के पैर क्यों नहीं छूती? बाप के पैर में, ये हर व्यक्ति के वैसे पैर में अंगूठे के पास की जो नस होती है, वो सीधे नस आपके ब्रेन के उस एरिया को जाती है जिसको कहते हैं स्टिमुलस, वो भड़काऊ जिसको बोलते हैं ना। आपके किसी भी पुरुष में
हम नहीं चाहते कि कोई भी लड़की शादी के बाद छू सकती हैं, लेकिन कोई भी कुंवारी लड़की उसके प्रति किसी के मन में किसी तरह का दोष ना आए, वो ट्रिगर ना हो जाए वो नस कहीं, तो किसी के मन में किसी बच्चे के लिए बुरा भाव ना। अब ये साइंस कोई समझाता नहीं किसी को। आप कितनी बड़ी बात आपको बता दिया कि भाई पैर नहीं छुओ। अच्छा नहीं, वो इसलिए देखिए समाज में ये चीज़ें इसलिए हो जाती हैं कि अब ऐसे 20 लोग तो मिलेंगे नहीं ना जिनको बैठ के समझाओ। ये कहना इसीलिए इसको एक मिनट, इसलिए ये आसान हो जाता है कि जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो ज़्यादा समझ नहीं रहा है, उसके बाद टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं, ये बता दो, देखो भाई हमारे नहीं होता तुम मत किया करो, खत्म। समझाने की ज़रूरत क्या है? और जो लोग बिना समझे समझ भी गए, मान भी लिया। लेकिन ये मानी हुई चीज़ें एक जनरेशन 2 जनरेशन चलेंगी, तीसरे में तो कोई सवाल करेगा कि क्यों, तो तब तक वो 3 जनरेशन में लोग कारण ही भूल गए। क्योंकि कोई इसी तरीके की बहुत सारी बातें हैं हर के पीछे। आपके यदि संप्रदाय में, आपके यदि सभ्यता में कोई चीज़ है तो नकारिए मत, उसको जानने की कोशिश करिए ये क्यों है। क्योंकि कोई भी हरकत कहीं होती है अंतरिक्ष में, वो आपके केवल इस वाले शरीर को चोट नहीं पहुंचाती, इस शरीर का कोई महत्व भी नहीं है, ये जब चाहे खत्म हो जाता है। वो जो शरीर है और उसमें जो आखिरी वाला जो घेरा एकदम पतला सा होता है आनंदमय कोश, वो कभी कभी आत्मा के साथ भी चला जाता है, क्योंकि वो इतना महीन, इतना बारीक, इतना सूक्ष्म है, सूक्ष्मतर है कि वो उस जगह प्रवेश कर सकता है जहाँ आत्मा जाती है। वैसे तो इसमें अभी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय बहुत अधिक हो गया है, इसलिए हम लोग इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। फिर कभी यदि आप लोग की इच्छा होगी तो कोई। एक बार आपने बताया था कि मृत्यु के बाद थोड़े दिन प्राण उसी वायुमंडल में रहता है और उसके बाद वो अलग ही दिन तक, वो जरा सा इसको ऐसा करते हैं अगले वाले उसमें, क्योंकि जरा से कोई मतलब नहीं है, उससे पूरा एक लेक्चर अपना तुम कर लेना, उसको करवा देंगे, ठीक है। चलिए भी कहते जैसे कोई बहुत ज्ञानी है, पूजा पाठ करे, मेरे पैर नहीं छोड़ी, मेरे अभी वो धीरेन्द्र शास्त्री आया, उसने भी तो पैर नहीं छुआ था। चलिए हम लोग ये डिस्कशन हम बाद में कर लेंगे, अभी ये सेशन यहीं समाप्त करते हैं। आप सब लोग इतने धैर्य से बैठे रहे, आशा है सबको समझ में आया होगा। यदि कोई प्रश्न हो तो ग्रुप में डाल दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।